प्रोग्राम FIR नंबर 7 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनीला असलम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि मोहब्बत की शादी कैसे बनी दर्दनाक मौत का किस्सा। कैसे मुल्जिम आबिद ने नौरीन को कत्ल किया और अपने हाथ उसके खून में रंग लिए। आज इस प्रोग्राम में हम सफ़ा कातिल से भी मिलवाएंगे और इस तमाम तर दास्तां की हकीकत आपको बताएंगे कि बिलाखिर सांप ने काटा था या कोई और मुहर्रिकात थे इस मौत के। प्रोग्राम में बताते हैं आपको असल वजह क्या थी। इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं। मकतूला नौरीन को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया और मुल्जिम ने जिस तरह से हीले बहाने किए कि किस तरह से उसने अपनी जान खुद से दी या उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन असल मुहर्रिकात इस कहानी के कुछ और ही निकले। नौरीन की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। एक जवान बेटी को खो देने का दर्द क्या होता है ये वालिदैन को सिर्फ पता होता है। मैं या आप हम सिर्फ लफ्ज़ बयान कर दें या सिंपैथी या एम्पैथी दिखा दें तो मेरा ख्याल है कि वो उन लफ्ज़ों को कभी भी या उस दर्द को कभी भी उसका जो खला है वो पूरा नहीं कर सकती। नौरीन के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से तमाम तर वाक़या पेश आया। फूलों जैसी बेटी, एक 19-20 साल की लड़की इस तरह से बेदर्दी से मार डाली गई ससुराल की जानिब से, शौहर की जानिब से। क्या वालिदैन तक कभी शिकायत नहीं पहुंची थी नौरीन की जानिब से कोई? यही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ता बीबी, नौरीन आपकी छोटी बेटी थी? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे 2 बेटियां थी। 5 बच्चे हैं। नौरीन आपकी भी 2 शादियां हैं? हाँ जी। और नौरीन आपकी दूसरी शादी में से थी हाँ गालिबन? जी। ठीक। नौरीन की उम्र क्या थी? वो तो छोटी है, 8-9 साल की। अभी क्या उम्र थी उसकी? नौरीन की अभी उम्र क्या थी? 20 साल सी। 20 साल की बेटी थी आपकी। आपने नौरीन की पहले भी शादी की थी? हाँ जी। पहले जहाँ शादी की थी वो कौन लोग थे? अपने थे? आए सी। सगे ताया के घर की हाँ थी? जी। फिर क्या वजह बनी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਹਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ ਲਓ। ਆਪੇ ਤਲਾਕਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ बस। नौरीन की वहाँ जो है वो किसी वजह से मियाँ बीवी की नहीं बन पा रही हाँ थी जी। तो आप नौरीन को वापस ले आए। हाँ जी। पहली शादी में से नौरीन की औलाद थी? बेटी एक निक्की जी देगी सानू। बेटी थी? हाँ जी। कितने साल की है वो बच्ची? 1.5-2 साल दी है। 1.5-2 साल की। हाँ जी। ये दूसरी शादी नौरीन ने अपनी पसंद से की? हाँ जी। आपने नौरीन को हाथों से रुखसत नहीं किया था, नौरीन ने खुद से शादी की? हाँ जी। ऐसी क्या वजह थी? नौरीन ने कभी आपको बताया नहीं कि उसको कोई पसंद है या वो उससे शादी करना चाहती है? नहीं आनी मैं करना सी कि नहीं करनी सी। अच्छा। उन्हें जबरदस्ती करवाई। क्या वजह थी कि आप लोग नहीं करना चाह रहे थे वहाँ पे? ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, अच्छा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੈ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। आप लोग नहीं चाहते? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਆਪੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਬਸ। शादी कर ली नौरीन ने? कितना अरसा हो गया था इस शादी? 8 महीने हो गए। 8 माह हो गए। हाँ जी। 8 महीने में नौरीन आप लोगों से मिलती जुलती थी? हाँ जी, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ खामद के साथ आती थी? ਜਾਂਦੇ ਆਤੀ। अकेली आती थी? हाँ जी। शादी करने की कितनी देर बाद आपको मिलना शुरू हो गई थी नौरीन? ਮਹੀਨੇ 2 ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਬਰਦस्ती ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। आपने कभी गुस्सा नहीं किया उस पर कि तुम अपनी मर्जी से चली गई हो? ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। भाइयों ने, बहन भाइयों ने कुछ नहीं कहा? नहीं किया। प्यार से उसको अपना लिया वापस हाँ। कि ठीक है उसने अपनी मर्जी कर ली है, उसने हाँ निकाह जी। कर लिया है हाँ जी। तो उसमें कोई जो है बुरी बात नहीं है, हाँ तो जी। माशरती तौर पे बहन भाइयों ने उसे अपना लिया। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸੇ ਰਸੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਸਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ तो कभी इस 8 माह के दौरानिए में नौरीन ने आपको बताया कि उस पर तशद्दुद होता है? मुल्ज़िम आबिद जो कि इस वक्त आपका दामाद भी था, उसकी जानिब से उसे मारा पीटा जाता है या उसकी सौतन की जानिब से कुछ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤਬਾਈ ਲੰਦਾ। किस बात पे मारता? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ तो आप ਜਾਓ। लेके नहीं आई उसे? ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਵੜਦੇ ਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। फिर आप लेके नहीं आई उसे? ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਲੈ ਆ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ
पता नहीं की घर छड़िया आई गई बस भजी फिरी। जब नौरीन के साथ ये तमाम तर वाक़या पेश आया उस वक्त आपको फ़ोन पे इतला किसने दी थी? उन्हें नहीं है खुद ही उसके शौहर ने इतला दी? हाँ जी, थाने में बैत की थी, खुले दिल ना की थी। क्या कहा उसने आपको? उन्हें कहा नरीन ने सरगी का टाइम है, रोजे रख दे, मैं अंदर बीमार इस तरह बैठी हुई हाँ, मेरे बड़े बेटे को फोन आया है, नरीन मर गई, बड़सन साहब को मंजी पर लिखा है, मुँह च झग निकल रही, आना आ जाओ। तो असं भजते, मेरे बच्चे गए चले, अगे दो मेरे बच्चे उधर थे, फिर असी सारे गए, फिर थाने वाला फौरी पहुंचो, फिर मैं उन्होंने कहा कि असी आ रहे वो तो नहीं तुम आंदे क्यों नहीं जी। अगों गए वो ना वे तो मैंने मुच्छां वट्टां देन लग पिया, फिर कढ़िया, फिर मेरे वेत मुच्छां वट देन लग पिया। मैं इस तरह काम दी बाहर सड़क ते आ गई। मैं कहा वे पुलिस दे वेखो जा सवेर दी मेरे बच्चे रात दी मारी लियांदी ने, तो वे की कर रहे ने उत्थे पारे ला छड़े ने, वेली च मारी किते ने लियांदी किते होई ने। मैं कहा आंदी हो तो सीधी लै गए। वो तो मेरे भरा ने मैंने इस तरह मारता है, कहना तू भैन घर चली जा, तो डिग जाए तो तू चली जा, मैं घर आ गई। रो दे रात शाम वेले घर लै आंदी होवे। मैं कहना नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं इन्हें किया, इन्हें सप लड़े छाड़ दिया, इन्हें जहर दिते, इन्हें लत्तां बुनिया, की किया, बड़ा कुछ किया। जुल्म किया आपकी बेटी? बहुत जुल्म, सानू इंसाफ चाहिए बस, होर कुछ नहीं, साडी बच्ची दा चाहिए। बड़ा जुल्म किया उन्हें, बड़ा दसिया नहीं मां प्यो नूं, सानू दसिया नहीं, सानू दसिया सारे इत्थे साडे कोल भी कुछ नहीं, किसी दी साल दी मुसीबत नहीं साडी। नौरीन की वालदा से हमने बात की। नौरीन की वालदा इस वक्त शायद दिमागी तौर पर उस पोजीशन में नहीं है कि वो हमसे कोई भी बात कर पाए। जाहिर है एक माँ ने जब अपनी नौजवान फूलों जैसी बच्ची खो दी हो, जिसे खुद हाथों में पाल पोस के बड़ा किया हो, तो उस माँ पे क्या बीत रही होगी। ये शायद बहुत हिम्मत की बात है कि उन्होंने थोड़ी बहुत बात जिस तरह से कर ली। नौरीन के भाई हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, शरीफ, उन्हीं से बात करते हैं मज़ीद, उनसे कोशिश करते हैं कुछ जानने की कि रिश्ता किस तरह से हुआ। और नौरीन अपने घर में अगर खुश नहीं थी तो बहन भाइयों से भी क्या वो बात नहीं करती थी? शरीफ, बहन भाइयों का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, बहनें वैसे भी भाइयों को बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी लगती हैं। तो नौरीन छोटी बहन थी, कभी नौरीन ने आके लाड में या प्यार में आपसे बहुत तरह की बातें शेयर की होंगी। शादी के बाद उसको क्या मसाइल थे, कभी भाई से बात करने की कोशिश नहीं की उसने? नहीं की। नौरीन आपकी सगी बहन थी? जी सगी है। वालदा की तरफ से सगी थी? जी। ठीक। नौरीन आपसे कितने साल छोटी थी? मेरे से 4-5 साल छोटी। 4-5 साल छोटी। नौरीन की पहली शादी बहुत कम उम्र में की गई? जी। कितने साल की उम्र? 18 साल की उम्र। 18 साल की। अब नौरीन की उम्र, अगर 18 साल की उम्र में पहली शादी की गई तो 4 साल नौरीन की पहली शादी को भी गुजर चुके हैं, यानी कि वो तकरीबन 22 के लगभग थी, ऐसे ही है? 20 से 22 के दरमियान थी वो आपकी बहन। सही। नौरीन की इस शादी में, दूसरी शादी में, आपको क्या इल्म था कि नौरीन किसी को पसंद करती है या वो किसी के साथ शादी करने का? जैसे कि वालदा ने कहा कि मैं नहीं चाहती थी। नहीं, हमें नहीं सी मालूम। आपको मालूम नहीं था? बहन ने कभी जिक्र नहीं किया कि भाई पहली मेरी आप लोगों ने अपनी मर्जी से कर ली, अब मेरी भी एक ख्वाहिश है छोटी सी, मैं पूरी करना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरा साथ दें? हमें नहीं उसने बताया। आप लोगों को नहीं बताया? कभी कोई भनक भी नहीं पड़ी? मोबाइल फ़ोन का दौर है आजकल, कभी बात करते हुए पाया गया हो या कोई मैसेज पकड़ा हो? बहन भाइयों को बड़ी जल्दी पता चलता है बहन भाइयों का। मोबाइल वो रखती नहीं थी पास। अच्छा, मोबाइल नहीं रखती। अभी जो मुल्जिम आबिद है, ये किस तरह से आप लोगों की जान पहचान बनी थी? नौरीन किस तरह से जानती थी इसको? कोई रिश्तेदार तो नहीं था आपका शायद? मेरा साला, उसकी तरफ से रिश्तेदारी थी। अच्छा। उसकी, उसके साथ चली जाती थी, वो ले जाता था उसको। आपका साला यानी आपकी वाइफ का भाई जो था वो साथ ले जाता था? मेरा साला भी लगता है, मेरा कज़न भी है वो। अच्छा, तो उनके घर जाते थे? जी। वहाँ जान पहचान हुई आबिद से? जी, उधर ही। ठीक। लड़कियां अमूमन अपनी मर्जी से जब शादी करती हैं और घर से जाके बाहर निकाह करती हैं तो उसके पीछे एक वजह होती है कि उन्हें घर में
तशद्दुद किया जाता है कि भाई ये तुम्हारी हम मर्जी नहीं मानेंगे, रिश्ता नहीं करेंगे। तो नौरीन के साथ ऐसा बकौल आपके कभी कुछ नहीं हुआ? ऐसा कभी उसे कुछ नहीं कहा था। अच्छा। बहुत लाड प्यार से उसे पाला था हमने। जो भी करती थी हम उसे कुछ भी नहीं कहते। फिर नौरीन अचानक एक दिन घर से चली गई। जी। किस तरह से गई? आप लोग कहाँ थे सारे? मैं उस तरफ बाहर था, मुझे बाहर से पता लगा। मैंने 2-3 दफ़ा रब्ता किया, मेरी बात नहीं हुई उससे। कहाँ रब्ता किया आपने? घर। अच्छा। घर से मैंने उसका नंबर लिया, मेरे साथ रब्ता नहीं हुआ उसका। अच्छा। तो 2 दफ़ा इधर आई है जब मैं बाहर से वापस आया हूँ। अच्छा। तो वो मुझे देख के ना मेरे पास नहीं थी आ रही, डर रही थी मेरे से। अच्छा। तो फिर ऐसा हुआ, फिर चले गई यार, 3-4 दिन रही है इधर। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। आप लोगों ने अपना लिया, प्यार से जी। अपना लिया कि तुमने अगर अपनी मर्जी से निकाह कर लिया है, बहन अपनी भाई मर्जी से आती थी, अपनी मर्जी से चली जाती अकेली थी। आती थी। जी। नौरीन की पहली शादी में से एक बच्ची भी। जी। उस बच्ची की उम्र क्या है? 2 साल है। 2 साल। वो बच्ची क्या नौरीन साथ ले गई? नहीं, हमारे पास ही है। आप लोगों के पास? जी। नौरीन जब गई थी तो वो बच्ची अपने साथ नहीं लेके गई थी? नहीं लेके गई। उस बच्ची को मिलने आती जाती थी? जी आती। बच्ची माँ के साथ यकीनन एफिलेटेड होगी, अटैच्ड होगी बहुत ज़्यादा, तो क्या माँ का नाम नहीं लेती थी माँ के? नहीं, हमारे पास ही पली है, छोटी सी। अच्छा। हमने उसको पाला है। मुल्जिम आबिद की पहले भी शादी थी, आप लोगों को इस बात का इल्म हो चुका था? नहीं, हमें नहीं, भाई में पता लगा। बाद में इल्म हो चुका था? क्या सौतन के साथ नौरीन की लड़ाई झगड़ा या अमूमन इस तरह की कोई बात आप लोगों के कान में कहीं और से पड़ी हो? पढ़ती थी, पर हम अपनी बहन से पूछते थे, वो बताती नहीं थी हमें। कुछ नहीं बताती? कुछ वो कहती नहीं। थी कि वो सुखी है बहुत जी। ज़्यादा। इतनी बेदर्दी से आपकी बहन को मार डाला गया, उसको न जाने गोलियां खिलाई गई, गला दबा दिया गया उसका, उसके बाद एक सांप भी उस पर छोड़ दिया गया। शायद सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लर्जा तारी हो जाता है कि एक मासूम सी लड़की, उसके साथ ये जुल्म किया गया, बर्बरियत दिखाई गई। किस तरह पता चला आप लोगों को? क्या कभी आप आबिद से मिले थे शादी के बाद? नहीं, पहली फिर- दफ़ा मिला वो। अब ये डेथ पेन और इनकी? जी, वो भी देख के ऐसे ऐसे हमें कर रहा था, ऐसे टूट रहा था जिसमें मुजरिम है ही नहीं वो। पुलिस कस्टडी में था उस वक्त? जी। उसे कुछ भी नहीं उन्होंने कहा, ऐसे टहल रहा है, कभी अंदर कभी बाहर, कोई एक्शन ही लिया जा रहा। पुलिस आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर नहीं रही? करी, बस यही कह रही थी आपको इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। हम उधर बैठे रहे, शाम को 5 बजे आए। उसके बाद आप लोगों को किसी ने वहाँ कुछ नहीं कहा? कुछ भी नहीं किसी ने कहा हमें, हम अपने घर आ गए हैं। आप पहली दफ़ा जाके मिले और उसके बाद आप थाने भी गए, आपको वहाँ पे भी किसी किस्म का कोई अच्छा इंसाफ की उम्मीद नज़र नहीं आई? पुलिस की जानिब से आप लोगों को सिर्फ यही कहा जाता रहा कि आप चले जाएं, आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है? जी, ऐसे ही हुआ हमारे साथ। कितने दिन हो गए इस वाक़े को? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। नाज़रीन, नौरीन के अहले खाना इस वक्त गम से निढाल हैं, उनसे कितनी बात करने की और कोशिश की जाए। मेरा ख्याल है कि शायद जिन पे इस वक्त क़यामत बरपा हुई है, ईद सर पे आ चुकी थी, मीठी ईद थी, न जाने बच्ची ने घर से जाके अपनी मर्ज़ी कर भी ली तो माँ ने सोचा होगा कि अब ईद आ रही है, पहली ईद है, उसको ईद तो भेजूंगी। लेकिन ये माँ नहीं जानती थी या ये भाई नहीं जानते थे कि वो बच्ची अब उनको सिर्फ कफन में लिपटी हुई नजर आई। तो यकीनन बहुत जुल्म हुआ। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम चलेंगे उस मुल्ज़िम के जाने। सफाक दरिंदे से पूछेंगे कि लव मैरिज की, मोहब्बत से शादी की, लेकिन उसका अंजाम मौत क्यों दिया? एक जहरीले सांप के काटने से कितनी देर में मौत हुई और किस तरह से ये तमाम तर वक़ुआ हुआ? एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम थाना चौंग में मौजूद हैं। इस वक्त तो सवाक मुल्जिम भी हमारे साथ मौजूद है जिसने बेदर्दी से अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के असल मुहर्रिकात क्या थे, क्यों इसने इंतहाई कदम उठाया, इसी मुल्जिम से जानते हैं कि इसने क्यों ऐसा किया। क्या नाम है तुम्हारा? आबिद अली मेरा नाम है। आबिद, क्या करते हो तुम? इलेक्ट्रिशियन। कितना कमा लेते हो? 1500 2000 रुपए की दिहाड़ी ले आते। दिहाड़ी करते हो? हाँ जी। कितनी शादियाँ की रहे हैं तुम? 2 शादियाँ की हैं। पहली बीवी तुम्हारी नौरीन थी? नहीं, शमीम थी। पहली बीवी शमीम है? हाँ है वो भी। ठीक। पहली बीवी तुम्हारी अपनी पसंद की शादी थी? नहीं, वो घर वालों की पसंद थी।
खानदान से की हुई थी? हाँ जी। कितने बच्चे थे उसमें से? 3 बच्चे। कितनी देर होगी इस शादी को? 12 साल। 12 साल हो हाँ गए। जी। दूसरी शादी तुमने क्यों की जबकि उसमें से औलाद थी? बस शौक था, लव मैरिज मैंने कर ली। लव मैरिज कर ली? हाँ जी। नौरीन से तुम्हारी लव मैरिज थी? बिल्कुल। कितना ऐसा अरसा तुम्हारा ये मुआशका चला? 8-9 माह। 8-9 माह तुम्हारा उसके साथ अफेयर रहा? नहीं, अफेयर पूछ रही हूँ। वो 1 माह 1.5 माह ही रहा। 1-1.5 माह तुम्हारा उससे अफेयर रहा? हाँ जी। उसके बाद उसके घर वालों ने आराम से तुम्हें रिश्ता दे दिया? नहीं, ऐसे नहीं, उसने पूछा ही नहीं था उनसे। किसी को बताया नहीं? किसी ने ना मैंने बताया था ना उसने बताया फिर था। शादी कैसे हुई? वो कोर्ट में कर ली थी। खुद भाग के घर से? हाँ जी। ऐसी क्या वजह थी? लड़कियां इंतहाई कदम तभी उठाती हैं जब उन्हें मारा पीटा जाता है। जब नौरीन ने घर में बात ही नहीं की थी, तुम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा घर में बात करना? वो कहती थी मुझे पता है जैसे मेरे घर वाले मैं खुद सांभ लूँगी इसे। मैंने कहा ठीक है। मैंने शादी कर ली। नौरीन को कैसे जानते थे? वो इधर हमारे पास काम करने आई थी। किस तरह का काम? इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो तुम? नहीं, घरों का काम। घर का काम करने आई थी? हाँ जी, घर मेरे घर का नहीं, कोठियों का। कोठियों का? हाँ जी। नौरीन का घर जो था वो शादरा में था, तुम्हारा घर कहाँ था? मेरा भी उधर ही था। उधर ही था? हाँ जी। करीब ही रहते थे? नहीं, शुतरे में वो रहती थी, मैं इधर अमरकोट दीनानाथ में रहता था। उसका अम्मी और अब्बू इधर छोड़ के गए थे। अच्छा। 1-2 माह मेरी बात उनके साथ चली है, फिर हमने लव मैरिज कर ली। किस तरह बात चली? किस तरह? बस प्यार हो गया था। किस हमने तरह से। जानते थे? कहीं मुलाकात हुई पहले थी? कभी भी नहीं हुई थी, इधर आई थी तो बस बात बन गई। और तुमने शादी कर ली? हाँ जी। तुम्हारी पहली बीवी को कोई इतराज नहीं था इस शादी से? त्रास था। फिर? 2-3 दिन रोना शुरू किया। मैंने कहा बस मेरी अब इज्जत का ख्याल करो, आपने जो करना है। तो बस वो चुप कर गई थी, कहती आपकी मर्जी की बात है, आपको ऐसे करना नहीं चाहिए। दोनों बीवियों को इकट्ठे रखा हुआ था? हाँ जी, इकट्ठे ही रखा हुआ नान नफका पूरा कर लेते थे? था। हाँ जी। कितनी देर हो गई थी नौरीन से शादी को? 8-9 माह। 8-9 माह तुम्हारी शादी को हो चुके थे उसके हाँ साथ। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 28-29 साल में। और नौरीन की? 22-20 साल। 20 से 22 के दरमियान थी वो। हाँ जी। नौरीन के घर वालों से मुलाकात थी तुम्हारी पहले? पहले 1-2 मरतबा आया, उधर आता भी था जाता भी था, तो तब भी इधर छोड़ गए थे। तुम्हारे घर वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया? तुम्हारे घर में वालदा होंगी या कोई और होगा? वालदा मेरी नहीं है, वालिद है। वालिद ने एक्सेप्ट कर लिया था उसे? हाँ जी, कहता है हमारी इज्जत आप जो भी आपने करना था वो कर दिया। जब तुमने कोर्ट मैरिज कर ली तो उमूमन ऐसे होता है कि जब कोर्ट मैरिज कर ली जाती है तो लड़की के घर वाले सख्त गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं, वो उस वक्त बोलते हैं जो भी है ना बस ठीक है, उसने अपनी मर्जी से कर लिया है, ना हमने आना है ना जाना है। तो जब हमने शादी कर ली मैंने उनको फ़ोन किया, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ी दे दो, हमने इधर आपके पास आना है। वो कहते थे हमने आने नहीं इधर देना, जो अगर तुम इधर आए हम आपको पकड़वा नौरीन देंगे। मिलती थी अपने माँ बाप से? हाँ जी, मैं भी गया था, उनके बाप के साथ बाहर मिला था। अच्छा, घर नहीं गए? घर नहीं गए थे। सही। नरीन 3-4 मरतबा गई थी। सही। वो कहते थे आपको बेदखल घर से कर दिया। नौरीन को? हाँ जी। सही। तब भी मैंने कहा आपने जाना है, आपका सही। माँ बाप है। मैं जब इन्हें 3 माह के बाद इसने झगड़ना शुरू किया ना, कहती मैंने आपके पास नहीं रहना। मैंने कहा क्यों नहीं रहना? कहती बस जहाँ मुझे रख जाए इसे रख। मैंने कहा मैंने दोनों को रखना है। एक ही घर में रखा हुआ था दोनों को? हाँ जी, एक घर में। सही। तो इस बात को नहीं समझती थी, उसने मुझसे तुम्हें नौरीन से बहुत मोहब्बत थी? बेशक। ठीक। जानते थे कि वो पहले से शादीशुदा है? ये भी मुझे पता उसकी था। तलाक हो चुकी थी? हाँ जी, ये भी पता अगर था। इतनी मोहब्बत थी तो उसकी बच्ची को कबूल क्यों नहीं किया? मैंने किया है। उसकी बच्ची तो उसके वालिदैन के साथ? वो कहती थी जब थोड़ी देर रुक जाए फिर ले आएंगे। क्या वजह थी ऐसी? वो कहती थी अभी उधर आना जाना नहीं ठीक, जब आप उधर जाएंगे ना तो फिर ले आएंगे दोनों। नौरीन के भाइयों ने तुम्हें कभी मिलने की कोशिश की, तुमसे बात करने की कोशिश की? नहीं। कभी भी नहीं? नहीं। तुमने भी जो कोशिश नहीं की नौरीन के मैं- घर वालों से मिलने की? उसके मैंने भाइयों की से? है, मैं उधर जाता रहा हूँ, हम्म। लेकिन नरीन उधर मिलती थी माँ बाप को, मुझे लेके नहीं थी जाती। कहती नौरीन वो के साथ कोई रिश्तेदारी थी तुम्हारी? हाँ जी, रिश्तेदारी क्या थी। लगती थी वो पहले शादी से? पुरानी रिश्तेदारी है। क्या लगती थी शादी वो से मेरी पहले? कज़न, उनके घर ना शादीशुदा है। अच्छा। उसके उनकी कज़न मेरी जो है ना उनके घर शादीशुदा, उसका जो शोहर है ना उसने अपनी बहन उधर दी हुई है। तो इस तरह से तुम्हारा नौरीन का ताल्लुक बना और हाँ तुमने जी। उसे भगा कर शादी कर दी? हाँ जी, निकाहनामा था तुम्हारे पास? सब कुछ है। उसके घर वाले तो कहते हैं कि हमने आज तक निकाहनामा नहीं देखा। कैसे दिखाएं? वो कहते हैं आपके जब दिखाएंगे हम दावा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब नौरीन अपने घर जाती थी तो उन्होंने तब तो नौरीन गया तुम वो पर कब्जा नरीन नहीं से करवाया? मांगते थे ना, वो अच्छा। नरीन से कहते थे जब आप इधर आ जाएं हमारे पास निकाहनामा लेके तो अपना बयान ये बदल दें।
तो हम इनके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमें तो ये मसला ही नहीं था, हमने ऐसे करना है। लेकिन नौरीन के घर वालों का तो कहना है कि हमने खुशी से उसे कबूल कर लिया था, गले से लगा लिया था। किसे? नौरीन को भी, और उसकी नौरीन शादी को भी, लगाया ना, उसकी शादी भी कबूल वो कर भी ली थी। बात ठीक है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो कहते थे सिर्फ निकाहनामा लेकर आओ, निकाहनामा हम देखेंगे, उसके बाद जो हम कहेंगे वो ही तुमने करना। तुमसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस केस में तफ्तीश इस केस की जारी है। एसपी सदर डिवीजन इस केस को खुद देख रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि इस केस के असल मुहर्रिकात क्या थे, क्या ये सच कह रहे हैं, या अभी तक तफ्तीश में क्या क्या चीज़ सामने आई है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी हुई हैं, या अभी तक पुलिस की जो तफ्तीश है या पुलिस का जो अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है असल मुहर्रिकात को निकालने में। तो एसपी से बात करते हैं, उसके बाद फिर इस मुल्ज़िम की तरफ आएंगे और इससे पूछेंगे कि इसने ये सफाकियत का अमल क्यों किया। नाज़रीन, मुल्ज़िम की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन आतिफ नज़ीर साहब। उनसे जानते हैं कि बिलाखिर इस केस की असल हकीकत क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया हमें। यकीनन पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है आजकल, जैसे ईद के वक्त जो है जो बहुत ज़्यादा करीब भी है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस केस की असल हकीकत क्या थी नौरीन कत्ल केस में, क्योंकि मुल्ज़िम जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले रखा है इस वक्त। तो इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि ये हमारे थाने चूंग में एक इंसिडेंट, एक रिपोर्ट हुआ था अर्ली आवर्स में कि जी एक लड़की है नौरीन नामी, उसकी डेथ हो गई है। तो वो जब हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो क्राइम सीन पर पहुंचे, मैंने क्राइम सीन को ऑब्ज़र्व किया, तो इनिशियली जो उसका हस्बैंड था आबिद, बुनियादी तौर पे नौरीन ने भी दूसरी शादी की हुई थी और आबिद जो है उसने भी दूसरी शादी की हुई थी। उसने हमें जो वहाँ पे कंकॉक्टेड स्टोरी जो उसने हमें सुनाई कि जी इसको सांप ने डस लिया और सांप के डसने से इसकी डेथ हो गई है। अच्छा, अभी आपने कहा कि नौरीन की भी सेकंड मैरिज थी और आबिद की भी सेकंड मैरिज थी। यकीनन नौरीन तो तलाक याफ्ता हो गई, लेकिन क्या आबिद की पहली वाइफ मौजूद थी? जी, आबिद की पहली वाइफ जो है वो उसके साथ ही रह रही थी, शमीम उसका नाम था। और ये जी एक ही घर में, एक घर के साथ एक मुल्हिका एक हवेली थी, उसमें भी जो है वो इनकी रिहाइश थी और इसके अलावा उस घर में भी रहती थी वो। जी, तो उसने हमें ये बताया कि जी इसको सांप के डसने की वजह से इसकी डेथ हो गई है, और सांप भी जो है वो इन्होंने हमें बताया कि जी उसको उन्होंने मार दिया है। लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ और उसकी बातों से कुछ जैसे तफ्तीशी अफसरान को शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। जब उसको हम लोगों ने प्रोब करना शुरू किया और उसे फर्दर जब हम लोगों ने इंटेरोगेशन की, तो हमें ये पता चला कि पिछले कुछ दिनों से इनके दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज़ थे जिन पे इनके आपस में झगड़े चल रहे थे। और इस इशू के होने से 2-3 दिन पहले नौरीन ने जो है वो नहर में छलांग लगा के ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। अच्छा। तो वो इन बातों से जो है वो चिढ़ के मुल्ज़िम आबिद जो है वो उसने प्लान बनाया इसको मारने का। तो जो उसने मोडस ऑपरेंडी उसने अडॉप्ट किया था, उसमें नशावर गोलियां उसने पहले जो है ये बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। नशावर गोलियां उसने अरेंज की और उसने उसमें दूध और रबड़ी में उसको मिला के तो इसको उसने पिलाया। तो जब ये अनकॉन्शियस हो गई है तो फिर इसका गला दबा के तो उसने आबिद ने जो है इसको नौरीन को मारा। तो सांप की हकीकत क्या थी? क्या सांप कटवाया गया था? वाकई कोई निशान नजर आए बॉडी पे? सांप के हवाले से जब उससे पूछा गया मुल्ज़िम से, तो उसने दौरान तफ्तीश हमें ये बात बताई थी कि उसने किसी जोगी से ये 1500 रुपये के उसने हासिल किया था। अच्छा, बॉडी पे कोई निशान थे पोस्टमार्टम में कि डंक का कोई निशान हो? उसके दाएं हाथ पे एक इस तरह का हमें निशान नज़र आता था कि हमारी ये अपनी एक गेस था कि शायद इस जगह पे जो है वो उसने सांप से जो है वो उसको अपनी वाइफ को उसको कटवाया है, सांप ने उसको डसा है। लेकिन चूंकि जोगी से ये सांप लिया गया था इस वजह से उसमें इतना वो पॉइजनस तो नहीं था। लेकिन उसके भी जो है वो हम लोगों ने डेड बॉडी जब शिफ्ट करवाई है तो उससे जो हमें जो कंटेंट्स हमें मिलेंगे और फोरेंसिक जब हम भिजवाएंगे तो उससे हमें ये पता लगेगा कि हाँ जी कि एलिमेंट। इसमें आपने कहा कि दोनों उसकी जो वाइफ्स थी वो इकट्ठे ही रहती थी, क्या पुलिस ने दूसरी जो फर्स्ट वाइफ थी, आई गेस ये सेकंड थी नौरीन, जो फर्स्ट वाइफ थी आबिद की, उसको शामिल तफ्तीश किया या वो उस वक्त कहाँ थी जब इंसिडेंट हुआ? ये FIR जब हुई है तो उसमें इसके आबिद के अलावा आबिद की जो बीवी शमीम है और उसका भाई जो है वो भी नामजद मुल्ज़िम है, क्योंकि उसके नौरीन के भाई की तरफ से FIR जो हुई है उनको आबिद तो हमारे पास कस्टडी में है, उसने इतराफ़ जुर्म भी किया है। इन दोनों को अभी जो है वो गिरफ़्तार किया जाना और इनसे तफ्तीश होना अभी बाकी है। जी, अभी जो है वो पुलिस इनको गिरफ़्तार नहीं किया। तो आबिद के कुल मिला के कितने बच्चे थे दोनों बीवियों में? आबिद के इस बीवी से चूँकि ये 7-8 माह पहले उसकी शादी हुई थी, इस बीवी से उसका कोई बच्चा नहीं था। लेकिन नौरीन के अपनी एक बच्चा था अपनी पहली शादी में से,
और शमीम में से उसकी तो वो औलाद थी बच्चा जो। हमरा ही रह रहा था नौरीन के? नहीं, वो नौरीन के वालिदैन जो कि शादरा से बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ रखते हैं, वो वहाँ पे उनके पास रहता था और नौरीन यहाँ आबिद के साथ अकेले रहा करती आपने थी। भी चूंकि इन्वेस्टिगेशन की इस पूरे केस की, मुल्ज़िम की ज़हनी सतह क्या मालूम हुई आपको? कोई उसको साइकोलॉजिकल असर था, कोई मसला था उसके साथ, या बस वैसे उसके दिल में आया उसने कर दिया, या आपको लगता था कि साउंड माइंड नहीं है प्रॉपर? आबिद की एक्चुअली ये पसंद की शादी थी, उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज के बाद पिछले 7-8 माह में बुनियादी तौर पे उनकी एडजस्टमेंट प्रॉपर जो है वो एक दूसरे के साथ हो नहीं रही थी। और पिछले कुछ दिनों से जो हमारी तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं, एक दूसरे के साथ उनका झगड़ना रोज़ाना का तकरीबन मामूल बन गया था। तो इस मामूल से छुटकारा हासिल करने के लिए उसने ये अल्टीमेट जो स्टेप है इसको अडॉप्ट किया है और अनफॉर्चुनेटली इसमें नौरीन की डेथ हो गई है। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा कि मैंने जो क्वेश्चन किया कि आबिद आम हालात में एक साउंड माइंड इंसान है या उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको महसूस हुआ ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, बात करते हुए, या कोई फील हुआ आपको एक नॉर्मल इंसान की हैसियत से कि नहीं ये इसमें फॉल्स है? अपेरेंटली लग तो यही रहा है कि नॉर्मल है, लेकिन इस बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो ऑब्वियसली उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद या मेडिकल असेसमेंट के बाद ही सामने आएगी कि क्या उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को शो नहीं करते हैं। अपेरेंटली जो इंटेरोगेशन अभी तक हमारी की है, मतलब उसमें ऐसी मुझे कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन तहम फाइनल ओपिनियन इसमें जो है वो मेडिकल असेसमेंट के बाद ही कोई जो है वो आपसे शेयर की जा सकती है। जी, आतिफ नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें यकीनन पूरे मुहरिकात और हकीकत जो थी इस केस की अभी तक जो सामने आई है, क्योंकि बाकी अब तो रिपोर्ट्स आना बाकी हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और तफ्तीश जारी है। मुलज़िमान अभी 2 जैसे कि आपने बताया नामजद मजीद हैं, जो कि नौरीन की एक जिसमें सौतन है, आबिद की पहली वाइफ, और भाई हैं उसके आगे से सौतन, वो फरार हैं। जैसे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी तो हम यकीनन आपसे मज़ीद भी फॉलोअप इसका लेते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस कहानी की असल हकीकत क्या है वो भी आपके सामने लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने एसपी इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू भी सुनी। इस केस के असल हक़ाइक़ अभी तक क्या मंजर आम पर आए हैं और अभी तक बाकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी आना बाकी हैं, उन्होंने तफसीलन इस हवाले से आपको बताया। एक बार फिर हम थाने में मौजूद हैं, इसी मुल्ज़िम से बात करते हैं कि इसने घिनौना अमल क्यों किया। तुमने नौरीन से पसंद की शादी कर रखी थी, तुमने खुद बताया कि तुमने उसे घर से भगाया हुआ था। हाँ जी, ऐसे ही। फिर तुमने इतनी बर्बरियत क्यों ढाई? तुम्हें उसकी मासूम बच्ची का ख्याल ना आया कि इसके सर से माँ का साया तुम छीन रहे हो? वो कह रही थी मैंने आपके पास नहीं रहना, मैंने कहा ठीक है, छोड़ देते फिर तुम उसको? वो चली गई थी। फिर उसने खुद वकील किया, मुझे खुद तलाक देने की कोशिश की, 15-20 दिन उधर रही घर में, इधर आके तुमने उसे मार दिया बाद में? नहीं, फिर भी नहीं मारा। फिर उधर से इधर आई, कमरे को आग लगा दी। पूरे गांव वाले ने मुझे बताया फ़ोन करके आपकी दूसरी बीवी आई है, उसने कमरे को आग लगा दी है। क्या जी ये दुरुस्त कह रहे हैं, कमरे को आग लगी? कोई नजर आई आपको? देखिए मैडम, ये कमरे को इन्होंने आग लगाई या ना लगाई या पहले जो भी इशू रहा होगा, ये आपको कहीं से कमरा ऐसा कोई नजर आया जिससे आग आप लेट मी टॉक। जी जी, इनफैक्ट ये इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत क्लियर और क्रिस्टल क्लियर है और आपको ये इसने सच बता दिया है कि इसने उसको मारा। जैसे वो कि एक सांप हायर किया 1500 का, उसको उसके बाद अपनी बीवी को इंटॉक्सिकेटेड मेडिसिन दी, वो सो गई, उसके बाद इसने उसका जो है वो दबाकर गला उसको मार दिया। तो वो सांप वाला भी ड्रामा था, वो इन्वेस्टिगेशन में बात क्लियर होगी। इनफैक्ट जो बदकिस्मती हमारी वो ये है कि ये सोसाइटी का ये एक पोर्शन है हमारे पास जिस जिनकी एजुकेशन नहीं है, सोसाइटी में जो पॉवर्टी है। अगर आप जितने क्राइम रेशो देखें, आप डेनमार्क को देख लें, वो अग्रेसिव सोसाइटी है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन, मैं आपको इसकी रूट काज देने जा रहा हूँ। जितनी सोसाइटी के अंदर जो पॉवर्टी है या इन लोगों के एजुकेशन का ना होना है, ये लोग अपने हाउस मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते। इवन के जो प्रॉपर फूड ना होने की वजह से इनका बॉडी मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता है। इसलिए इसके पीछे इनके साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो इनको इस चीज़ तक लाते हैं कि जो जीनियस क्राइम करते हैं। वो तो एक हम साइकी इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि एक मुल्जिम किस तरह से इस नोयत तक पहुंचता है, एक आम इंसान मुल्जिम या मुजरिम बाद में किस तरह से बनता है, ये तो तमाम बातें इस तरफ। अभी सिर्फ मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही हूँ, जैसे इसने कहा कि कमरे को आग लगी हुई थी, आप इंचार्ज होमिसाइड भी हैं, आपके अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 1-2 महीने पुरानी बात। उसके बाद आपने देखा कमरे को कहीं सफेद पेंट कर दिया दोबारा, आपको मतलब कोई पुलिस को नजर आता ही है ना कि कुछ जला हुआ
दीवारें जली हुई, कुछ नजर तो नहीं आया? एक अच्छे घरों में रहते हैं, वहाँ को पुराना इंसिडेंट ये बताता होगा बकौल इसके। अच्छा, अभी ऐसे तफ्तीश में कुछ नहीं जी, नजर आया। नहीं, कितने अरसे पहले आग लगाई थी उसने कमरे को? 1.5 माह बाद तक। 1-2 माह पहले उसने कमरे को आग लगाई थी। तुमने इतनी जल्दी दीवारें पेंट भी कर ली कि पुलिस को वहाँ नजर कुछ नहीं आया? नहीं, छत का भी वैसे ही तुम्हें उसकी मासूम बच्ची का ख्याल नहीं आया? बिल्कुल आया। फिर मैं छोड़ता था, वो नहीं जाती थी। मैं इसका मतलब है कि किसी को मार देते हैं? उसके घर वालों को बुलाता था, वो कहते थे जो करती है उसे करने दो, अगर आपने इसके तुम साथ उसे तलाक दे रहे थे तो वो चली जाती। तलाक का हक मर्द के पास होता है इस्लामी माशरे में, जिस माशरे में हम रहते हैं। तुमने उसे तलाक दी, तलाक मैंने नहीं दी, उसने खुद दी। उसने खुला का दावा किया, हाँ जी, उसके बाद वो फिर तुम्हारे पास आ गई। बिल्कुल आ गई। तुमने केस को फाइट नहीं किया आगे से? क्यों? जब उसने दावा कर लिया तुम्हारे पास कैसे आ गई वापस वो आगे मैंने उससे फोन किया था उनके घर वालों तुमने वकील किया था आगे से? मैंने वकील किया नहीं था, फिर तो कहती मैंने आपके पास ही रहना है। तुम्हें अदालत से नोटिस मसूल हुए थे? नहीं, मुझे फिर नहीं, किस तरह उसने खुला का दावा कर लिया? तुम्हें नोटिस ही लेकिन नहीं मेरे आया? पास सब कुछ है। क्या नोटिस आया था अदालत से? हाँ जी, फिर तुमने वकील किया आगे से? मैंने नहीं किया, मैंने फिर रखने की कोशिश की है। अदालती नोटिस तुमने पुलिस को दिखाया? नहीं, मैंने नहीं दिखाया। तुम्हारे पास मौजूद है? हाँ, उधर मौजूद है। उसने खुला का दावा मैंने किया। वकील से भी पूछ लिया था। अगर तो वो तुम्हारे इसने- पास रहना नहीं चाहती थी, फिर खुला का दावा उसने कर लिया, फिर वो दोबारा किस बात पे तुम्हारे पास आई? पता नहीं उसके घर वालों को पता हो, वो आते साल उसने घर को आग लगा दी, फिर मैंने रखा। कोई 15 दिन 20 दिन फिर गुजरे, कहती मैंने आपके बच्चे भी मार देने, आपकी बीवी भी मार देने। मैंने पूछा क्यों? कहती मेरे साथ तो तुम भाग। तलाक दे रहे थे उसे? मैंने कहा जब भागने का मौका था तब भी मैं भागा, आप क्यों भागे? तुमने कहते, तलाक क्यों नहीं दी फिर उसे? मैंने फिर भी कोशिश की है रखने की। अच्छा, तो जब तुम्हारे से नहीं रखी जा रही थी तुमने तलाक क्यों नहीं दी? तलाक इसलिए नहीं दी, वो कहती है जो मर्जी मेरे साथ कर लो, मुझे अपने हाथों से मार दो। मैंने खुद तो तुमने मार दिया? अपने हाथों से मार तुमने दो। मार दिया? मेरी बात तो सुनो तुमने ना, मार दिया? मैंने मारा। तुमने उसे मार दिया? हाँ जी, सिर्फ उसने ये कहा कि मुझे अपने हाथों से मार दो, मैंने जान वो नहीं किया। फिर भी नहीं सी बात आती। नहर में उसने छलांग मारी, ठीक है, घर वालों को गले पड़ती थी, पूरा गांव उसके पास तंग जब था। नहर में छलांग मारी तो बची कैसे? वो रिश्ते धो रहे थे, उन्होंने लड़कों ने निकाली। मारी क्यों थी उसे? ये भी नहीं तुमसे पता इस तंग बात- थी? मुझसे क्यों तंग तो थी? फिर नहर में छलांग वो- कोई अपने आप तो नहीं मार, तुम क्यों नहीं मैं- मारते जाते? मैं घर बिठाता तुम्हारे था, घर फिर में भी भी- बाहर निकल जाती नहीं, थी। क्यों निकलती थी? नहर में छलांग मारने की बात वजह समझ क्या नहीं- थी? नहर में मुझे समझ- समझा दो ना, मैं या तुम अपने वो आप कहती जाके थी नहर मेरे में साथ छलांग कहीं नहीं मार। भाग अभी। मैंने कहा मैंने नहीं भागना। जब ऑलरेडी तुम उसे भगा के ले आए थे और कहाँ भाग के जाना था उसके साथ? मैं घर लेकर आया था कहीं और से। कहाँ जाना चाहती थी वो? वो पता नहीं क्या शौहर थे ना तुम उसके? हाँ वो जी। तुम्हारे साथ और कहाँ वो क्या भागती वो? इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद कहती थी। इस्लामाबाद किस लिए? घूमने के लिए? तो ले घूमने जाते। नहीं, कहती उधर ही रहना। फिर इस्लामाबाद में कौन था? पता नहीं, मुझे नहीं पता, उसका कोई होगा तो ये बात। तुमने मुझे ये बताओ कि अगर वो सारी चीजें थी, वो तुम्हें तंग करती थी, परेशान करती थी, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती थी, नहर में छलांग में तुमसे तंग आके उसने लगा दी, तुमने उसे तलाक क्यों नहीं दी? मेरे से तंग नहीं थी, उसकी वो किससे बात तंग नहीं, थी? बात नहीं मानता तंग था किससे थी? वो। अगर एक मर्तबा उसकी बात नहीं ना मानती, कोई तरती थी, मैं सड़क पे जाके एक्सीडेंट करा दूंगी, छाल मार दूंगी, जहर तो खा मरने देते लूंगी, उसको, अपनी आई से मरने देते। तुमने इतना इंतहाई कदम तो क्यों वो उठाया? पूरे गांव उनके पीछे था, इसको समझाओ इसको समझाओ, लेकिन उनकी बात की समझ भी नहीं आती थी। इसके घर वालों को मैंने फोन किया, वो कहते थे जो करती है करने दो। इसकी बहन के पास 3 मरतबा तो करने देते, छोड़ देते तुम। 3 मरतबा इसकी तुम बहन को छोड़ देते। 3 तुमने क्यों मरतबा ना छोड़ी? 3 मरतबा उसकी बहन के सब पास कुछ ठीक है, ये तुमने सिर क्यों दर्द नहीं से छोड़ा? मैं छोड़ कर आया हूँ, फिर आगे इसकी तुम अगर बहन उसे तलाक के 3 लफ्ज कह के घर से निकाल देते, वो वापस कहाँ से आती? वो कहती थी 3 तलाकें मेरे सामने भी कर दो, मैंने तब भी नहीं जाना। मैं फिर तो कहती पूरा गांव भी गवाही देता है ना। तो अभी भी देगा। अभी किस चीज की देगा कि तुमने मार दी है? मैंने मारी है ना, अगर ये शरारतें मारी उसने क्यों की, थी तुमने? बस उससे मैं तंग था। किस वजह से तंग थे? कि तुम्हें कहती थी मैं तुम्हारे साथ रहना है? नहीं, ये भी नहीं, ये कहती थी मुझे लेके जा, हम्म। ठीक है, अगर मुझे लेके नहीं जाता आपकी बीवी भी मैंने मार देनी है, बच्चे भी एक मार शौहर देने। अगर अपनी बीवी से किसी बात से तंग हो जाता है तो वो उसे तलाक देने की बजाय मार डालता है। ये इंसाफ किया तुमने उसके साथ? क्यों तुम्हारे साथ भाग की आई? उसने अपने माँ बाप छोड़े, अपना घर छोड़ा, अपनी बच्ची वो छोड़ी, तो ढाई पहले ही साल आ की। गई थी। आ गई थी ना? पहले ही आ गई तुम्हारी थी। खातिर आई थी ना? हाँ जी, मेरी किसी और की खातिर तो नहीं आई तो थी। मैं भी उनकी खातिर अपने घर में लेके तुमने आया। उसको मार दिया, ये सिला दिया उसके भागने का। ये तो आप- तलाक क्यों नहीं दी फिर उसे? वो तलाक को मानती नहीं थी, घर वालों को वो मारती किसी को नहीं मानती थी। तुमने तलाक दे के क्या शरई तौर पर ये फर्ज पूरा किया कि तुम नहीं रहना चाहते थे? मैंने इसको निकाल दिया तलाक दे के, अब ये मेरे नान नक्शे में या मेरी ज़ौजियत में नहीं है, अब मैं इसका कॉलो फेल का मालिक नहीं हूँ। तुमने कहीं पे कोई स्टाम्प पेपर पे उसको तलाक लिख के दे दी? मैं उनके घर छोड़ के आया, उनके उनके घर वालों, घर से- मेरी बात सुनो ना, अब उनके घर छोड़ उसके के घर वालों ने तुम्हें ब्याह के दी थी? ब्याह के नहीं दी, मैं लेकिन उधर तुम खुद आए उधर थे छोड़ ना? कर आया था ना, स्टाम्प लेकिन करवाया हुआ मैंने उनसे भी। आपकी
आपकी बेटी आपके घर में मौजूद है, इनका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तलाक दे देते तो जिम्मेदार ना होते। ठीक है, कानूनन और वो शरीयत टाइम ही नहीं दिया उसने, वो घर में आग लगा दिया दी। या तुमने नहीं दिया? उसने नहीं जिस दिया, दिन वो घर में आग लगाई थी उस दिन तुम कहाँ थे? मैं काम पे था। उसके बाद तुमने वापस आके फिर रख लिया उसे? मैंने मुझे गांव वालों से मैंने पूछा, कहते हैं इनके पीछे कोई है तो चलो अब छोड़ो इस बात को, रखो तुम। मैंने हकीकत सिर्फ ये है कि वो तुम्हारे साथ भाग के आ गई। अब तुम्हारा दिल वो गया था खुद भाग। इधर आई थी, मैं उधर तुमने नहीं, तो उधर पहली से बीवी के उधर से साथ नहीं लेकर आया। पहली बीवी के साथ तुमने मुखलिसी नहीं की, तुम दूसरी शादी करके आ गए। हालांकि अल्लाह ने तुम्हें हीरे जैसी औलाद दी थी, ऐसे ही। लेकिन तुम दूसरी शादी करके आ गए। अब 10 माह बाद तुम्हारा दिल भर गया तो तुमने इसको भी मार दिया। अब अगर तुम यहाँ से छूटते हो तो तुम्हारा क्या भरोसा तुम तीसरी शादी भी कर लो जाए। वो बच्चों को मारती थी, बीवी को मारती तो थी। छोड़ते क्यों नहीं थे? उसका जवाब दे दो मुझे। वो जाती ही नहीं थी इधर से, तुम मुझे ये वो बताओ, चौक में सड़क में बैठ तुम जाती उसको थी। वैसे ले आए थे कहाँ से? घर से? निकाह के बगैर ले आए थे? नहीं, निकाह करके लाए थे ना? बिल्कुल ऐसे लाते ही। हुए पता था कि मैंने कागज साइन करके लाना है उसको, हाँ जी। तो फिर भेजते हुए क्यों नहीं पता था कि कागज वो साइन कहती करके है लाना? मेरे सामने 3 तलाक़ें कर दो, मैंने तब भी नहीं जाना। वो चली जाती। अगर वो नहर में छलांग मार सकती थी तो वो जा भी सकती। नहीं, तुम्हारे ऐसा- मुंह के लफ्ज हैं कि वो वो नहर में छलांग मारी। हाँ, पूरा गाँव मौजूद है। तुम्हारे इस हाथ वक्त। नहीं कांपे मुझे नहीं, मारते हुए? मुझे कुछ भी नहीं कांपा, बिल्कुल कुछ अभी भी नहीं। तुम्हारे चेहरे पे शर्म और गैरत नहीं है? हाँ जी। तुम्हारी बीवी मार दे कोई और कहे कि जनाब ये मेरे साथ भागना चाहती थी और मैं इसको लेके, तुम तो थाने में बांध दो। तुम्हारे पे क्या बीतेगी? तुम्हारे बच्चों पे क्या गुजरेगी? उनकी माँ है वो, अल्लाह वारस है, कोई बात। अल्लाह ही वारिस होता है सबका। अब उस मासूम बच्ची जो कि 2-2.5 साल की है, जिसको शायद ये भी नहीं पता कि उसकी माँ किस तरह से नजर आती थी, कैसी थी, तस्वीरों में देख के वो बड़ी होगी, तुम्हें हया और शर्म नहीं आती? तुमने उस बच्ची के सर से माँ का साया छीन लिया। तुम छोड़ देते उसको, तुम उसको जाने देते, तुम उसको तलाक दे देते, तुम वो उसको किसी बात को नहीं तलाक मानती देने थी। के बाद उसके ऊपर पर्चा दे देते, वो- पुलिस को आके बात करते कि ये मुझे तंग कर रही है, मेरी बीवी को और वो- मेरे बच्चों को मारने की धमकियां दे रही है। तुमने कानून को अपने एतमाद में लिया आके? नहीं, मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बस वो किसी बात को, मेरी वो बात नहीं मानती थी ये- क्या? कानून वाले भी नहीं मैं- मानते थे किसी बात को? ये मानते थे, मैं इधर तक आया ही नहीं। सिर्फ तुमने उसको मारना मुनासिब समझा। बस उसकी अब तुम्हें बात, पता है इसका अंजाम क्या है? जो भी है वो खुदा बेहतर पता है जानता वैसे? सजा भी हो सकती, सजाए मौत भी हो सकती है। तुम सजाए मौत के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार। तुम्हें अपने बच्चों का भी एहसास नहीं है? मैंने बस जो कर लिया, मैंने आपके सामने सब कुछ कबूल कर लिया। तुमने कबूल कर लिया और तुम्हारे चेहरे पे नदामत नहीं है? मैं इतना तंग था, मुझे अभी कोई फैर मार दे, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। इतनी बेशर्म औरत होनी नहीं चाहिए। क्या घर में- बेशर्मी की थी उसने? घर में बिठा के जाता हूँ, बाहर जाके बैठ जाती चौक में, लड़के उनके असल पीछे वजह होते- ये थी कि मारने की उसके? असल वजह क्या थी? अब खुल गई हो ना तुम आहिस्ता आहिस्ता, क्या वजह? बस बेशर्मी थी उसमें। अच्छा, तुम्हारे साथ नहीं। भाग के आ गई थी इसलिए बेशर्मी थी? ये नहीं मैं बात कह रहा, मैंने भाग कर आ गई थी, घर में लेके अपने गया घर था। वालों की इज्जत उसने नहीं रखी, वो तुम्हारे साथ भाग के आ गई घर में और यहाँ पे आकर उसने निकाह कर लिया। ये उसमें गैरत नहीं थी। एक मैंने- औरत तुम्हारी खातिर अपनी मासूम बच्ची छोड़ के आ गई, अपने माँ वो बाप को पहले छोड़ ही के आ छोड़ गई। कर आ गई थी। कैसे पहले छोड़ के आ गई? वो तो मैं तो- शिदारे से तो नहीं लेकर आया। वो वही- तो यहाँ मेरा मजदूरी कर रही थी ना। तुमने उसे प्यार के जाल में फंसाया, किसने? तुमने उसे शादी का लालच दिया, उससे तुम्हारे लालच में आके एक औरत जो है जब प्यार में आ जाती ये- है ना तो वो लालच में आ जाती है कि वो शादी करेगा। खुदा तुमने उसे बेहतर शादी जान- के लालच देके तुमने वो उससे निकाह किया, खुदा उसके बाद बेहतर तुमने जानता उसको है। कफन में वापस भेजा। खुदा बेहतर जानता है, मैंने लालच दिया जब उसने दिया। मारा कैसे था उसे? मैंने गोलियां दी थी उसे। उसके बाद तुमने तो कहा बाद- सांप ने काटा था। बात तो सुन लो ना। गोलियां दी थी, पैर बांधे थे, हाथ बांधे थे, मैं गला दबा दिया। सांप का मैंने ड्रामा किया। सांप कहाँ से लिया था? सांप देखा है पुलिस ने हाँ। मरा हुआ? हाँ जी, देख, वो कहाँ से लिया था? जोगी से लिया था, कितने का? 1500। फिर सांप का ड्रामा क्यों किया था? बस सांप से कटवाया था उसको? नहीं, हाथ डाला था, नहीं काटा, पता नहीं काटा, ये नहीं काटा, मैं आपको तो तुम्हें नहीं पता लगा कि तुम उसे गोलियां देके मार रहे हो, पुलिस को पता नहीं चलेगा? बहुत चालाकी थी तुम में। तुमने सोचा नहीं? पता। तुमने ये सोचा अब तुम एक कातिल हो, कल को तुम्हारे बेटे को कोई उठ के, वो बड़े होते हैं, उनको उठ के कोई कहता है तुम्हारा बाप कातिल था, उन बच्चों की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? सोचा इसका अंजाम क्या है? नहीं सर। या वो बच्ची मासूम जब फूल की तरह हुआ, जब बड़ी होगी, उसके सर से माँ का साया तुमने छीन लिया, उस बच्ची के दिल में या उसकी आह और बददुआओं में तुम्हें अल्लाह पाक क्या क्या रंग दिखाएगा आगे पता है? नहीं पता। तुम्हें वाकई नहीं पता, क्योंकि तुम एक जाहिल हो, तुम एक सफाक मुल्जिम हो। तुमने सफाकियत में ये मेरा आके खुदा जानता है, सिर्फ मेरे तुमने साथ एक जो घर नहीं होता है। उजाड़ा, तुमने अपना घर नहीं उजाड़ा, तुमने अपनी पहली बीवी, तुमने अपने बच्चे, तुमने उस मकतूला की बच्ची, तुमने उसके वालिदैन, न जाने तुम कितने घर तबाह कर गए। तुम्हें एहसास नहीं है इस बात? सास था, लेकिन मैं बार बार उनको मना करता तुम्हें था। इतना ही एहसास होता ना अब तो तुम उसको छोड़ देते, तुम उसको तलाक दे देते। निकाह करते हुए तुम्हें कागज साइन करने का पता था, मौलवी का पता था, तलाक देते हुए तुम्हें नहीं पता कागज कैसे ये भी साइन होते पता हैं? था।
फिर क्यों नहीं किया? पता था तो, लेकिन कहती 3 तलाकें मुझे इधर भी दे दो ना, मैंने तुम इधर ही दे देते, दी क्यों नहीं? बस जेन में बात ही नहीं रहती। 1 घंटा काम पे जाऊँ ना तो पीछे फोन आ जाता, आपकी बेगम नहर में जा रही है, सड़क पे बैठी हुई है। छोड़ देते ना, ये करती है, वो छोड़ करती देते, है। छोड़ देते। पूरे गाँव के लड़के उनके पीछे उसको मारना या उसके खून में अपने हाथ रंगने से तुम्हें क्या फायदा मिला? जब मैं अभी भी तुम्हारे चेहरे पे ना तो नदामत है, ना शर्मिंदगी है, ना तुम्हारे अंदर कोई किसी किस्म की शर्म है कि तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैंने जब उनके घर वालों को कहता था, तुमने एक मासूम लड़की को इंतहाई बेदर्दी से मार दिया। मैं उनके घर सिर्फ वालों वो तुमसे शादी करने की गलती करके आ गई। मैं उनके घर वालों को ये कहता चाहत था, थी तुम्हारी, ये मोहब्बत थी तुम्हारी। जब किसी 10 बात माह नहीं को गुजरे। किसी बात को ही नहीं समझती थी, उसने अपना रंग दिखा समझना दिया। ना समझने का मतलब ये कहीं नहीं है। तुम्हें कानून ने भी और शरीयत ने भी कहीं ये हक नहीं दिया था कि तुम उस लड़की को मार डालो जिसको तुम निकाह करके लाए हो। अल्लाह पाक ने भी इस चीज का हुक्म दिया कि तुम्हारा गुजारा नहीं है, तुम उसको छोड़ दो। तुम कौन होते थे? अब डरो उस वक्त से जब फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा और तुम लटकोगे। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, इंसानियत थी, तभी तो कह रहे हो कि मेरे हाथ नहीं कांपे उसका। तुम्हें उस मासूम जैसी फूल जैसी बच्ची का चेहरा भी आंखों में नहीं आया, उसकी माँ चली जाएगी। सब कुछ मुझे नजर आ रहा था। कहाँ नजर आ रहा था? अभी तो तुम्हारे चेहरे पे कुछ नहीं देख रही मैं। इस वक्त भी तुम बेशर्मों की तरह खड़े हो मेरे आगे, बेशर्मों की तरह तुम मुंह से घुमा घुमा के अपनी सास को और अपने तमाम जो वो लोग हैं उसके मकतूला के घर वाले हैं उनको तुम ड्रामा दे रहे हो कि एक बार मैं यहाँ से छूट जाऊँ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे होता है सब कुछ। ये किसने कहा? ये हम एले मोहल्ला से भी पूछ के आए हैं, वहाँ पर ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा तुम्हारी सास ने भी ये बात की है। नहीं, ये बात है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो तो तुम उनको कैसे कह रहे होगे? नहीं, मैं जब इधर जिनकी बेटी तुमने मार डाली, तुम्हें दुख है इस चीज का? तुम्हारा बच्चा है ना, बेटा है, उसे कोई बात चपेड़ी मार दे तुम्हें दुख होता है? वो तो जिस माँ की बच्ची तुमने जान से मार डाली, उस माँ पे क्या गुजर रही है, सब पता है इस बात का? जो भी मैंने बात की है ना, पता है इस बात का? वो खुदा बेहतर जानता है। अब तुम्हें फांसी होगी, फांसी। अब तैयार हो जाओ अपने अमालों के लिए। खुदा बेहतर जानता है। नाज़रीन, ये वो मुल्जिम है जो कि नहायत इस वक्त कह लें कि शर्म नहीं है इसके अंदर या इसके अंदर हया नहीं है और किस तरह से मेरे आगे दंदनाता हुआ बातें कर रहा है कि मैंने मार दी, मैंने मार दी। अगर इतनी वो इसको बुरी लगती थी तो ये उसको छोड़ देता, तलाक दे देता। लव मैरिज करके उसे लाया, घर से भगा के लाया, लेकिन सुर्ख जोड़े में ला के उसको अंजाम क्या दिया? कफन। उसको कफन में 8 से 10 माह के अंदर ही वापस भेज दिया। इसने ये नहीं सोचा कि उसकी मासूम फूलों जैसी बच्ची है, उसका आखिर क्या बनेगा। ये मुल्जिम इस वक्त मेरा ख्याल है कि ऐसे जो लोग हैं इनको जुडिशल करने की बजाय या इनको यहाँ थानों में खड़ा करने की बजाय इनको वज़ीर आला से मैं अपील करूंगी, अरबाब इख्तियार से मैं अपील करूंगी, इस वक्त कानून साज इदारों से मैं अपील करूंगी कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाएं और चौक में खड़े करके फायर मार दे ताकि कोई बाप भी अपनी बेटी को ब्याहते हुए डरे मत कि न जाने इसका आगे नसीब कैसा हो। उस जोड़े में उसको भेजे या वो बच्ची अपनी मर्जी से शादी कर ले। किया तो उसने शरीयत के मुताबिक बिल्कुल एक ठीक कदम उठाया, लेकिन वापस उसका अंजाम 10 माह बाद ही कफन था, वो ये सोच नहीं सकती। तो इसीलिए मैं तो अपील करूंगी कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए ताकि पूरी दुनिया में तारीख रकम हो सके कि ऐसे लोग जो हैं, और कोई अगर इस तरह का कदम उठाने भी लगे तो वो 100 दफ़ा सोचे कि पहले के साथ क्या हुआ था और अब मेरे साथ क्या हुआ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए FIR की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने